हम सब रोज़ाना स्क्रीन्स देखते हैं, फ़ोन की, टीवी की, कंप्यूटर की। लेकिन कभी सोचा है इनके पीछे क्या है? एक बहुत ही दिलचस्प और पेचीदा कहानी। और आज हम उसी कहानी को जानने जा रहे हैं, सीधा दुनिया की सबसे बड़ी टीवी फैक्ट्रीज में से एक के अंदर से। देखते हैं कि ये स्क्रीनें आखिर बनती कैसे हैं। अच्छा, इस इंडस्ट्री के स्केल का अंदाजा लगाने के लिए जरा इस नंबर पर गौर करें। 231.2 मिलियन, यानी 23 करोड़ से भी ज्यादा। इतने टीवी सेट्स हर साल दुनिया भर में फरोख्त होते हैं। सोचें, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये। और इस इतनी बड़ी इंडस्ट्री में एक मुल्क सबसे आगे है, चीन। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि दुनिया में बिकने वाला हर तीसरा टीवी चीन में बनता है। ये सिर्फ प्रोडक्शन नहीं है, ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है जिसने चीन को ग्लोबल टेक का पावर हाउस बना दिया है। ये कोट उस पोशीदा दुनिया की तस्वीर कशी करता है जहां हम जा रहे हैं। सोचें, स्टील की दीवारों के पीछे एक ऐसी दुनिया जहां कागज से भी पतली शीशे की शीट्स और लाखों छोटे छोटे सर्किट्स को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जोड़ा जाता है। ये आम फैक्ट्रियां नहीं हैं, ये तो हाईटेक अजूबे हैं। तो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में ना दो बिल्कुल अलग अलग अप्रोचेस नजर आती हैं। एक तरफ है चाइना। उनका फोकस है स्पीड और मास प्रोडक्शन पर, यानी जल्दी बनाओ, ज्यादा बनाओ और सस्ता बनाओ। दूसरी तरफ है यूएस अप्रोच। वहां जोर दिया जाता है रिसर्च पर, इनोवेशन पर और प्रीमियम ब्रांड्स बनाने पर। इनका मकसद ऐसी चीजें बनाना है जो मजबूत हों और जिनका तजर्बा बेहतरीन हो। तो ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ सोच हैं। चलें, अब इस सफ़र के पहले हिस्से में चलते हैं। हम देखेंगे कि टीवी का सबसे ज़रूरी और सबसे मुश्किल हिस्सा, यानी इसका डिस्प्ले पैनल, आखिर बनता कैसे है। ये सफ़र शुरू होता है शीशे से और ख़त्म होता है एक चमकती हुई स्क्रीन पर। सब कुछ शुरू होता है एक क्लीन रूम से। और ये कोई आम कमरा नहीं होता। यहाँ इतनी सफाई होती है, इतना कंट्रोल होता है कि हवा में गर्द का एक ज़र्रा, सिर्फ एक ज़र्रा, सैकड़ों डॉलर्स के पूरे पैनल को ख़राब कर सकता है। इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितनी प्रिसिजन चाहिए होती है इस काम में। एलसीडी पैनल बनाने का प्रोसेस ना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सैंडविच बनाने जैसा है। सबसे पहले शीशे की बिल्कुल फ्लैट पतली शीट्स ली जाती हैं। फिर एक शीट पर लाखों करोड़ों छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स एच किए जाते हैं। जो दूसरी शीट है उस पर रेड, ग्रीन और ब्लू कलर फिल्टर्स लगाए जाते हैं। फिर इन दोनों शीट्स के बीच में लिक्विड क्रिस्टल की एक लेयर डाली जाती है और आखिर में पोलराइजिंग फिल्म्स लगती हैं ताकि रोशनी की हर किरण आगे पीछे ना हो, बिल्कुल सीधी गुजरे। लेकिन ठहरें, अभी काम पूरा नहीं हुआ। एक एलसीडी पैनल खुद से रोशनी नहीं बना सकता। इसे रोशनी देने के लिए ज़रूरत होती है एक बैकलाइट की। ये बैकलाइट असल में लाखों छोटे छोटे एलईडीज का सिस्टम है, इतने छोटे कि चावल के दाने से भी बड़े ना हों। यही एलईडीज उस शीशे के पैनल के पीछे से रोशनी देती हैं और एक बेजान पैनल को एक ऐसी स्क्रीन बना देती हैं जिस पर खूबसूरत तस्वीरें नजर आती हैं। और जैसे ही बैकलाइट और एलसीडी पैनल आपस में जुड़ते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन मुकम्मल हो जाती है। अब वो बेजान शीशा, वो लिक्विड क्रिस्टल्स, सब मिलकर शानदार वाइब्रेंट इमेजेस दिखाने के लिए तैयार हैं। समझें, टीवी का दिल अब धड़कने के लिए तैयार है। अच्छा, स्क्रीन तो तैयार हो गई। अब बारी है अगले स्टेज की, इस स्क्रीन को उसका दिमाग और जिस्म देने की। यानी अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लगेंगे और इसको एक मजबूत केस में बंद किया जाएगा ताकि ये एक आम इस्तेमाल की चीज़ बन सके। आपको अंदाजा है एक नए स्मार्ट टीवी के अंदर कितनी चीजें होती हैं? देखिए, 1000 से भी ज्यादा, जी हाँ, 1000 से ज्यादा अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। ये असल में एक छोटा सा कंप्यूटर ही है जो खास एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। इस टीवी में जान डालने के प्रोसेस को हम दो हिस्सों में देख सकते हैं, टीवी का दिमाग और टीवी का जिस्म। दिमाग में आती हैं सारी अंदरूनी इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे मेन बोर्ड, प्रोसेसर्स, मेमोरी, HDMI और USB के कनेक्टर्स। और जिस्म का मतलब है बाहर की चीज़ें जो उसको प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे इसका केस, उसके किनारे यानी बेजल्स और हाँ, स्पीकर मॉड्यूल्स भी। असेंबली लाइन पर मंजर देखने वाला होता है। इंसानी हाथ और रोबोट एक साथ काम कर रहे होते हैं। टेक्नीशियंस बहुत एहतियात से छोटे छोटे पार्ट्स को उनकी जगह पर रखते हैं। सर्किट बोर्ड्स पिघले हुए सोल्डर के बाद से गुजरते हैं। कहीं इंसान मैग्नीफाइंग लेंस से गलतियां ढूंढ रहे होते हैं तो कहीं रोबोट्स मिलीमीटर की प्रिसिजन से फ्रेम को जोड़ रहे होते हैं, बिल्कुल एक सिम्फनी की तरह। तो इस पूरे प्रोसेस के बाद
वो नाजुक पार्ट्स का मजमुआ अब एक मजबूत बॉडी के अंदर महफूज हो जाता है। ऐसी बॉडी जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल को बर्दाश्त कर सके। अब ये सिर्फ कुछ पार्ट्स नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रोडक्ट है जो चलेगी। लेकिन सफ़र अभी बाकी है। अब हम पहुंचते हैं आखिरी और सबसे सख्त मरहले पर। फैक्ट्री से बाहर निकलने से पहले हर टीवी को एक आखिरी इम्तिहान पास करना होता है। ये है क्वालिटी कंट्रोल का इम्तिहान। देखने में तो टीवी बिल्कुल तैयार लग रहा है, लेकिन क्या ये वाकई तैयार है कि इसे पैक करके भेज दिया जाए? इसका जवाब है अभी नहीं। पहले इसे कुछ टेस्ट्स पास करने होंगे। हर टीवी को कई सख्त टेस्ट से गुजरना पड़ता है। पहले इमेज इंस्पेक्शन होता है, जिसमें देखा जाता है कि कोई डेड पिक्सल तो नहीं या कलर सही आ रहे हैं या नहीं। फिर ऑडियो टेस्टिंग होता है, आवाज़ चेक की जाती है, बास से लेकर तीखी आवाज़ों तक। इसके बाद सर्किटरी रिव्यू होता है ताकि शॉर्ट सर्किट का कोई खतरा ना हो। और आखिर में एंड्योरेंस टेस्ट्स। यहाँ टीवी को सख्त गर्मी, सर्दी, नमी, हर किस्म के माहौल में टेस्ट किया जाता है। और सिर्फ वही टीवी आगे जाता है जो इन सारे चैलेंजेस को पास कर ले। इसके बाद ही इस पर सर्टिफिकेशन की सील लगती है। ये सील इस बात की गारंटी है कि प्रोडक्ट फैक्ट्री के हाई स्टैंडर्ड्स पर पूरी उतरती है। लेकिन अभी भी एक चीज़ बाकी है। आजकल का टीवी सिर्फ हार्डवेयर तो नहीं होता ना, उसे स्मार्ट भी होना पड़ता है। तो आखिरी स्टेप में इसे ज़हानत दी जाती है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, ज़रूरी ऐप्स डाली जाती हैं, वाईफाई और रिमोट का रिस्पॉन्स टेस्ट किया जाता है। सब कुछ चेक होता है ताकि ये एक प्रॉपर स्मार्ट डिवाइस बन सके। इस सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल होते ही वो बेजान हार्डवेयर एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट हब में बदल जाता है। अब ये सिर्फ एक स्क्रीन नहीं, बल्कि एक ऐसी स्मार्ट डिवाइस है जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है और ऐप्स चला सकती है। तो अब टीवी मुकम्मल तौर पर तैयार है और अब शुरू होता है उसका आखिरी सफ़र, फैक्ट्री से निकलकर दुनिया भर के घरों तक पहुंचने का। ये आखिरी मरहला भी कोई छोटा नहीं, ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल लॉजिस्टिक्स मशीन है। हर टीवी को बहुत एहतियात से पैक किया जाता है, फिर उसे बॉक्स में डाला जाता है, फिर ये वेयरहाउसेस में जाते हैं और वहाँ से जहाज़ों और ट्रक्स के ज़रिए दुनिया भर में भेजे जाते हैं ताकि आखिरकार ये घरों तक पहुँच सकें। तो अगली बार जब हम अपने घर में टीवी ऑन करें तो शायद हम ये सोच सकते हैं कि ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल इंजन है जहाँ इंसान और मशीन मिलकर काम करते हैं ताकि ये टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन सके। और हम इस पूरी कहानी को एक ज़रूरी सवाल पर ख़त्म करते हैं। सवाल ये है कि क्या सिर्फ तेज़ी से और बहुत ज़्यादा बनाने की सलाहियत चीन को टॉप पर रखने के लिए काफ़ी होगी, खासतौर पर उन मुल्कों के मुकाबले में जिनका जोर इनोवेशन और ब्रांड बिल्डिंग पर है? ये वो सवाल है जिसका जवाब ही ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का मुस्तकबिल तय करेगा।